सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है इस अटारी कानपुर में, जिसमें कि हमारे पास 81 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और उन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम किसानों के पास जो नई तकनीकी है उसको ले जाने का काम करते हैं। पहले जो अटारी है इसका नाम था जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, मतलब एक डायरेक्टरेट के रूप में काम करता था। लेकिन अभी जो पीरियड चला हुआ है जिसमें कि हमें बात करते हैं कि केवीके जो है वह फ्रंट लाइन एक्सटेंशन करेगा जिला लेवल पर। मतलब हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का काम है वह तकनीकी प्रोवाइड करना है किसानों को। जैसे एक छोटा किसान है तो उसके पास छोटी जोत है तो निश्चित तौर पर वो सीरियस पर नहीं जाएगा। अगर पानी उसके पास है तो वेजिटेबल ग्रो करेगा, तो वेजिटेबल ग्रो करके वो मार्केट में ले जाकर तो उसको पैसा मिलेगा। और साथ साथ उसके साथ कुछ ऐसे इंटरप्राइजेस करेगा, जैसे मशरूम है, और मशरूम के लिए बहुत खेत की जरूरत नहीं होती है जो है, उसको भी रख सकता है। कुछ ऐसे प्लांट लगा ले अपने खेत पर जहाँ पर 2-4 बॉक्सेस रख दे मधुमक्खी के, तो उससे अगर 10 से 15 किलो भी अगर उसको निकल जाता है शहद जो है, मतलब मेरा है कि उसको इनकम के लिए जनवरी से दिसंबर उसका जैसे सर्विस में तनख्वाह मिलता है, ऐसे उसकी एग्रीकल्चर हो कि जनवरी फरवरी दिसंबर तक जो है कुछ न कुछ हर महीने उसको मिलता रहे। जो हम कहते हैं ना क्लाइमेट वर्नेबिलिटी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा असर अगर पड़ा तो किसानों के ऊपर पड़ा है। आप अभी मैं बुंदेलखंड में था, वहाँ जा कर के मैंने देखा कि जानवर भी मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई पिछले 2-3 महीने से, जो है विंटर्स का कोई रेंज नहीं वहाँ पर हुआ, हरा चारा की उपलब्धि खत्म हो गई है। और किसान और वो जो है जो लोग के पास थोड़ा बहुत है इरिगेशन के वो तो बचाए हैं, बाकी लोग माइग्रेट कर रहे हैं और रूरल यूथ बहुत मात्रा में जो है माइग्रेट कर रहा है। तो वहाँ 2 तरह का माइग्रेशन होता है, एक होता है ईयरली, एक होता है सीजनल माइग्रेशन। जैसे इस सीजन में कुछ नहीं हुआ, लोगों को घर से लगाव है, घर में रहना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ है नहीं तो थोड़ा माइग्रेट करके जाते हैं, 4-6 महीना काम करके फिर घर पर चले जाते हैं। तो इस तरह की जो क्लाइमेट चेंज का असर हमारे जानवरों पर पड़ रहा है, हमारे किसानों पर पड़ रहा है और हमारे किसानों के इनकम पर पड़ रहा है, उत्पादन पर पड़ रहा है। तो इन सबको दूर करने के लिए जो है हम लोग जो अपना प्लान बनाते हैं अपना कृषि विज्ञान केंद्र में, कि हर लेवल पर केवीके को कहा जाता है, केवीके एक्ट एज ए नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर, कि यहाँ पर नॉलेज हो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का और वह आपको रिसोर्स प्रोवाइड करे कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उसमें आप क्या कर सकते हैं। जैसे हमारा काम है, केवीके का काम है कि कोई भी टेक्नोलॉजी को 1 से 2 हेक्टेयर में 3 हेक्टेयर में दिखा देगा, डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेशन करते समय हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके पूरे पैकेज को डिमॉन्स्ट्रेट करें। जैसे वैरायटी है, अगर उसका पोटेंशियल जो है वो 5 से 6 टन है उसका प्रोडक्शन, तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे उतना मिले किसानों के खेत पे जी। तो वो दिखाने के बाद फिर हम ये चीज डिपार्टमेंट को देते हैं। हम कहते हैं कन्वर्जेंस, सुनोगे कन्वर्जेंस की बात, तो कन्वर्जेंस फिर डिपार्टमेंट के लोग जो है, क्योंकि उनके पास ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 टायर सिस्टम उनके पास है। केवीके में नहीं है, केवीके में सिर्फ 6 साइंटिस्ट हैं जो केवीके में काम करते हैं। तो वो साइंटिस्ट जो है अपनी टेक्नोलॉजी असेस करते हैं कि भाई जो डेवलप है टेक्नोलॉजी आपके यहाँ वो सूट होगा कि नहीं, आपको जो प्रॉब्लम है उसको असेस करते हैं। एप्लीकेशन हो गया कि जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी फार्मर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व की है और फार्मर्स उसके बाद लार्ज स्केल में उसका एडॉप्शन वहाँ पर हो रहा है जो है। तो यह कॉन्सेप्ट के चलते जो है इसको जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम इसका डाला गया जो है। और हम लोग इसमें सोशल साइंस का रिसर्च भी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि दूर दराज के गाँव के लोग हैं, अब दूर दराज के गाँव के लोगों को कैसे हम अपने साथ जोड़ेंगे जो है। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई शहर के नज़दीक किसान है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास सारा चीज़ है, वो तो लिंक हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत दूर किसान है या जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है उनको कैसे लिंक किया जाए। तो उसके लिए भी हम लोग जो है अपना जो ICT बेस्ड प्रोग्राम है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक प्रोग्राम है मैसेज देता है, किसान मोबाइल एडवाइजरी सर्विसेज। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो मंगलवार को और शुक्रवार को 2 दिन 4-4 दिन का जो है वो मैसेज दे देते हैं। युवाओं के लिए भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, महिलाओं के लिए भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि गाँव में ही सारा रिसोर्स डेवलप हो जाए, गाँव के लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं है जो है। तो जैसे आपने उस दिन भी वहाँ जिक्र किया था स्किल डेवलपमेंट का, जी स्किल्स ऐसी डेवलप कीजिएगी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। हाँ, उसी सिलसिले में इसमें हमारा एक जो है रूरल यूथ
वोकेशनल ट्रेनिंग होता है कि रूरल यूथ को हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं जो। दूसरा क्या है कि जो शहर के नज़दीक है, जैसे लखनऊ KVK है, अगर वहाँ फ्लोरिकल्चर करा दिया जाए, और मेरा प्लान है कि वहाँ फ्लोरिकल्चर करा करके एक छोटी सी दुकान वहाँ खुलवा देंगे एक युवक का। सही बात। हाँ, वो बुक्के बना करके दे, स्टिक दे, वो सारी चीज़ें तो वहाँ हाथों हाथ हो जाएगा। एयरपोर्ट के बगल में देखिए रात को लोग खोजते हैं कि कहीं बुक्के मिल जाए, कोई आ रहा है उनको देने के लिए, तो उस तरह की चीज़ें प्लान मेरा है। वो ओरिएंटेड है, वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड है। वहाँ पर जो है डेयरी का है कि डेयरी का फीड बनाने में बड़ा कॉस्टली होता है अगर बाहर का फीड ले, बट अगर किसान के पास अपना दाना है तो 12-13 हज़ार की एक मशीन आती है, उसको लेकर आए, मिनरल मिक्सचर खरीद कर लेकर आए और उसको मिक्स करके अपना फीड तैयार कर सकता है, तो उससे जो है उसका कास्ट काफ़ी कम हो जाएगा जो है। सही बात। और वहाँ अवेलेबिलिटी है, चूँकि उसके घर में पैदा हो रहा है अनाज, तो जो गांव की जो इकोनॉमिक है उनको थोड़ा सुदृढ़ करने का काम KVK कर रहा है। इसीलिए KVK में देखिए एक साइंटिस्ट, होम साइंटिस्ट भी है, जो महिलाओं के को जाकर कन्विंस करना, उनको घर से बाहर निकलना। एक एक्सटेंशन का साइंटिस्ट होता है जो सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, अगर फार्मर्स नहीं कन्विंस है तो वो नहीं अडॉप्ट होगा, तो उसमें सोशल साइंटिस्ट को रखा जाता है कि वो फार्मर्स के डोर टू डोर जाकर कन्विंस करे उसको जो है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर आप मत जाइए, उससे फ़ायदा नहीं होना है, आपको भी उसके अनुसार बदलना होगा, उसके अनुसार टेक्नोलॉजी आपको लेना होगा। तो इस तरह से जो KVK में डिफरेंट तरह के लोगों का जो है कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं। और जिला लेवल का यह इंस्टीट्यूशन है जिसको कि हम इस तरह से कहते हैं कि भाई यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिस इंस्टीट्यूट में आदमी जाए तो वहाँ से कुछ न कुछ ले करके आए, वहाँ से मतलब चाहे नॉलेज लेकर के आए, चाहे लिटरेचर लेकर के आए, या प्लांटिंग में। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा हम लोग प्लान कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। और इसमें एक चीज़ और हम इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि जो NGO हैं जिला में जो काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उनको जुड़ने से एक फ़ायदा हुआ कि उनके सोशल कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारी चीज़ों को जल्दी और ज़्यादा एरिया में पहुंचा सकते हैं, स्प्रेड आउट कर सकते हैं जो है। तो वो लोग आएँ, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े तो हमारे KVK उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको जो है तकनीकी देंगे जो है, और उनके साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास है और वो अगर चाहते हैं इसको लार्ज एरिया में डिसेमिनेट करने के लिए, तो हमारे साथ मिल करके उसको डिसेमिनेट करें। दोनों का उद्देश्य एक ही है। सर एक चीज़ बताइएगा, ये जो IFS मॉडल है ये क्या है? ये है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक अप्रोच को नहीं लेकर चलते हैं। जैसे किसान है तो किसान को दूध भी चाहिए, किसान को सब्जी भी चाहिए, किसान के पास अगर थोड़ा सा ऐसा खेत है जहाँ लो लैंड है, पानी लगता है, तो मछली भी उत्पादन हो सकता है। मतलब IFS का मतलब ये है कि उसके पास 1 से 1 एकड़ ज़मीन है या 1 एकड़ से कम ज़मीन है, तो उसमें हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि उसको जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी मिलती हैं और पैसा भी मिले उसको जो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र की प्लानिंग भी अटारी करता है, मॉनिटरिंग भी करता है, तो जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जितने अटारी के अंडर में आते हैं इस वाले में, तो आपके अकॉर्डिंग KVK की अभी क्या KVK की क्या स्थिति है, कैसा वर्क करते हैं? देखिए KVK जो 81 KVK हमारे पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2 स्टेट है इसमें जो है, और 68 KVK उत्तर प्रदेश में है। अगर हम उत्तर प्रदेश KVK की बात करें जो है, तो जो मैंडेट है KVK का कि भाई टेक्नोलॉजी को असेस करना, फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, रूरल यूथ को ट्रेनिंग देना, और जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनको भी ट्रेनिंग देना, और उनको जो है सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल्स जो डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है वो कुछ हद तक प्रोवाइड करने का काम एक कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। और भारत सरकार का फोकस इसमें कृषि विज्ञान केंद्र पर है, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जिस पर किसान विश्वास करता है। आप जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करें तो वो भी ये कहता है कि भाई ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि एग्रीकल्चर के लिए इसका साथ रहना जरूरी है जो। सर कृषि विज्ञान केंद्र को डिजिटलाइजेशन से तकनीकी से कैसे जोड़ा जा रहा है? हम तो डिजिटल KVK की बात कर रहे हैं, चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की बात, तो हमने शुरू भी करा दिया इस अटारी में। पिछले 10 साल के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारा हम जो है डिजिटलाइज करा रहे हैं, ताकि कभी भी आजकल पार्लियामेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, RTI आ रहा है, तो उसके ज़रिए हम लोग जो है वो आपको बता सके कि तुरंत क्विक आपको
डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होने पर आपको हम दे सकते हैं। KVK में जो है उनका वेबसाइट, हमारे सारे ट्यून KVK का वेबसाइट बना हुआ है, तो हम उसको भी रिफ़र कर रहे हैं। हाँ, उसको भी हम रिफ़र कर रहे हैं, आपस में लिंक है। जी, और सब लिंक है। जो हमारा किसान मोबाइल एडवाइजरी है उसमें फार्मर्स भी फीडबैक हमें देता है कि साहब ये स्थिति है, क्या किया जाए। गाँव में जो है हम लोग जो है IFS मॉडल डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, और आप ट्राइबल में जाइएगा तो देखिएगा कि उनका रिसोर्स उसी से पूरा होता है, तो उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं कि जैसे उनके जो फिश पॉन्ड है उसको हम अच्छा बना देंगे, वहाँ पर छोटे छोटे पॉली हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की हम बात कर रहे हैं कि उनको उसी रिसोर्सेज को वो यूज करें और उससे उनको पैसा मिले जो है, और मार्केट अपना सेल करें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। तो ऐसे 10 KVK में हम वो भी प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पैसा दे रही है। तो ये सारे स्कीमें मतलब हमारा टोटल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो KVK है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोच करके प्लान तैयार करें, और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाए। हम किसानों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि खेती में इनकम भी है, उत्पादन भी है, लेकिन उसके साथ साथ नया तकनीकी अगर जो अपनाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि स्किल इंडिया, अब हमारे यहाँ स्किल की ज़रूरत है। हम चाहते हैं किसान जो हैं वह सेमी स्किल और स्किल में आए, ताकि उनको अगर कहीं रोजगार करना चाहें तो उनको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उनको खुद पता हो कि इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। और एग्रीकल्चर भी करना हो, एग्रीकल्चर ऑफ साइंस हो गया, देखिए उसमें साइंस बेस्ड है जो है, जितना आप अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ही निकालेंगे जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर जाएँ, उनसे मिलें, उनसे समस्याएँ बताएँ अपनी जो है, उनसे लाभ ले करके जो है, जो नारा देते हैं जो भारत देश हमारा है, किसानों का देश है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोग कहते हैं कि किसान खुशहाल है। तो किसान खुशहाल तभी होगा जब कृषि विज्ञान केंद्र और किसान और कृषि विभाग ये तीनों साथ साथ चलेंगे, तभी खुशहाली आएगी, क्योंकि तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। तो मैं किसानों से यही अनुग्रह करना चाहता हूँ कि आप कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिल करके कंधे से कंधे मिलाकर चले, ताकि एग्रीकल्चर हमारा जो है उन्नत कृषि हो, उन्नत भारत हो। थैंक यू वेरी मच।